उत्तराखंड में इस समय भू कानून की आवश्यकता को लेकर एक बहस चल रही है और मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि इस बहस में उत्तराखंड के नौजवान हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2016 में उत्तराखंड को एक नया भू कानून पर्वतीय क्षेत्रों की खेती की चकबंदी का बना करके दिया। एक कमेटी हमने बनाई थी जिसके अध्यक्ष आज भाजपा के सांसद हैं। हमने नियम उपनियम सब बना दिए थे, क्रियान्वित करने तक चुनाव आ गए। इधर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की चकबंदी के कानून को लेकर वो सुन नहीं रहा था। अब आवाज़ उठी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने भू सुधार को एक प्रमुखता दी। उत्तराखंड के अंदर बड़े पैमाने पर ज़मीनों पर लोगों के कब्जे थे। कई लोग तो पीढ़ियों से कब्जेदार थे मगर उनको मालिकाना हक नहीं था। हमने मालिकाना हक देने का फैसला किया। उसके ज़्यादातर लाभार्थी गरीब, दलित, शिल्पकार थे। उनकी आवाज़ प्रबल नहीं थी लेकिन हमने उनकी आवाज़ को सुना। तराई में कई प्रकार के भू प्रकार थे, हमने उनको समाप्त कर और जो इस तरीके के वर्ग 3, वर्ग 4 आदि आदि नामों से कब्जेधारक थे उनकी ज़मीनों का नियमितीकरण किया। एक बड़ा झगड़ा जो तराई के अंदर था उसको हमने सुलझाने का प्रयास किया। मेरे दिल में इच्छा थी कि हम ज़मीन का नया बंदोबस्त भी करवाएं। पहले विकट का बंदोबस्त हुआ था अंग्रेज़ों के समय में और उसके बाद स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में भी पर्वतीय अंचलों में एक बंदोबस्त हुआ था और जो वर्षों हो गया। नया बंदोबस्त समय की आवश्यकता था लेकिन उसके लिए एक सरकार के पास कम से कम 5 साल का समय होना चाहिए था। हमने कैडर तैयार कर दिया जो इस तरीके का भू बंदोबस्त कर सके, लेकिन हम भू बंदोबस्त को लागू नहीं करवा पाए। और मैं समझता हूँ आने वाली सरकार का ये सबसे प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये आवश्यक है कि जो उत्तराखंड की सत्ता व्यवस्था को संभालें वो दक्षिण के राज्यों ने किस तरीके से भू सुधार किए उनका अध्ययन करें, उनको लागू करें। विशेष तौर पर देवराज अरस की सरकार ने जो भू सुधार कर्नाटक के अंदर किए उसको उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने ज़मीनों के मुकदमों के लिए एक अलग प्रणाली भी विकसित की जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। हमको भी अपने वहाँ उसी तरीके की प्रणाली लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, क्योंकि भूमि और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के भू कानून को समझने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे वकील लोगों में से भी ऐसे लोगों की संख्या कमतर होती जा रही है जो रेवेन्यू कानून को समझते हो, उत्तर प्रदेश के भी और उत्तराखंड और गढ़वाल के भी। हम जितने पुष्ट तरीके से कदम आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमारे भविष्य के लिए स्तुत्य होगा। और अच्छी बात यह है कि इस बहस में युवा आ रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं एक वीडियो बना करके जारी करूं, तो मैं आज उन्हीं के आग्रह पर अपने ये विचार आप सब तक एक बहस को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।